वेलकम बैक। तलाक की सूरत में जहेज के सामान की औरत को वापसी या उसके मुतबदिल कीमत की अदायगी, शादी के दौरान बनाए गए असासों में खातून के हिस्से और जहेज के दावे में सबूत और शवाहिद की अहमियत को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम और तारीखी फैसला दिया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनल जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तलाक की सूरत में न सिर्फ खातून के माली हकूक के हवाले से अहम ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, बल्कि खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी, अदालती और निसाबी इक़दामात की ज़रूरत पर भी जोर दिया है और करार दिया है कि खवातीन माशरे का कमज़ोर तबका है, इसलिए अदालतें इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकामात और फैसले जारी कर सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि तलाक की सूरत में शादी के बाद शौहर की जानिब से बनाए गए असासों में बीवी का हिस्सा बनता है और कानून साज असम्बलियाँ और अदालतों को इस हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने होंगे। अदालत ने लिखा कि शादी के बाद बनाए गए असासे अगर सिर्फ शौहर के नाम पर ही हों तो भी उन्हें मियाँ बीवी की मुश्तरका प्रॉपर्टी करार दिया जाएगा, चाहे औरत ने इसके लिए माली ताउन ना भी किया हो, क्योंकि औरत होम मेकर की सूरत में शौहर को इस काबिल बनाती है कि वो बाहर जाकर काम करके कमा सकें, जबकि इन असासों की मालियत के ताउन के लिए कानून साजी करके पैरामीटर्स तयन करना होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसले में लिखा है कि तलाक की सूरत में शौहर पूरा जहेज वापस करने का पाबंद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये अहम ऑब्जर्वेशंस जहेज की वापसी और तलाक के बाद साबका शौहर की जानिब से खातून और बच्चों की किफ़ालत से मुतल्लिक एक केस के फैसले में दी है, जिसमें दरख्वास्त गुजार उमैरा वक्कास नामी शहरी ने मातहत अदलिया की जानिब से जहेज के सामान के मुतबादिल कीमत अदा ना करने के हुक्म के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस मुकदमे की तफसीलात के मुताबिक दरख्वास्त गुजार उमैरा वक्कास की शादी 2015 में वक्कास रशीद नामी शख्स से हुई थी, लेकिन घरेलू तनाज़ात के बाद 2021 में अलहदगी हो गई, जिसके बाद खातून ने फैमिली कोर्ट से रुजू करते हुए नान नफ़के, खुला और तकरीबन 16 लाख रुपए मालियत के जहेज की वापसी का दावा किया था, जिस पर फैमिली कोर्ट ने शौहर को नान नफ़का के साथ जहेज की मुतबादिल कीमत का 30% अदा करने का हुक्म दिया था। ताहम इस फैसले से खातून मुतमईन नहीं थी और वो इस फैसले के खिलाफ अपील में गई ताकि 30% के बजाय जहेज के मुतबादिल कीमत का पूरा हिस्सा मिले, लेकिन एपलेट कोर्ट ने पूरी कीमत दिलवाने के बजाय 30% कीमत का रिलीफ भी ख़त्म कर दिया और फैसला दिया कि औरत शादी के बाद बनाए गए असासों की तश्कील में अपना कंट्रीब्यूशन साबित नहीं कर सकी। मातहत अदलिया के इन फैसलों के बाद दरख्वास्त गुजार उमैरा वक्कास ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 दिन पहले यह अहम फैसला जारी किया है, जिसमें अदालत ने मातहत अदलिया के फैसले का लदम करार देकर जहेज के सामान की मालियत का दोबारा तयन करने की ताकीद करते हुए फैमिली कोर्ट को केस रिमांड बैक कर दिया और 2 माह के अंदर इस केस का दोबारा फैसला करने का हुक्म जारी किया है, जिसमें तमाम शवाहिद और बीवी की मुमकिना माली और गैर माली शराकत को मद्देनज़र रखा जाएगा। अहम बात यह कि इस मखसूस केस में अहकाम जारी करने के अलावा इस फैसले में अदालत ने खवातीन के हकूक़ और बिलखुसूस तलाक की सूरत में इनके माली हकूक़ को लेकर अहम असूल वाज़े किए हैं। हाई कोर्ट ने इस केस में सबसे पहले यह असूल वाज़े किया है कि जहेज़ और ज़ाती अशिया बीवी की मुकम्मल मिल्कियत होती हैं और अगर तलाक की सूरत में वो वापस ना मिले तो बीवी इनकी मुतबादिल कीमत की हकदार होती है। अदालत ने यह भी कहा है कि फैमिली मामलात में सबूत के लिए सख्त तकाजे लागू नहीं होते और बीवी का बयान भी काफ़ी हो सकता है। अदालत ने एक अहम कानूनी नुक्ता यह भी उठाया है कि शादी के दौरान हासिल होने वाले असासे चाहे वो शौहर के नाम पर हो, उनको मियाँ बीवी की मुश्तरका मिल्कियत तस्वुर किया जा सकता है, ख़ासतौर पर जब बीवी ने माली या गैर माली तौर पर इसमें हिस्सा डाला हो, क्योंकि ख़वातीन अगर इन असासों के लिए माली तौर पर मुआवरत ना भी करें तो होम मेकर की सूरत में शौहर को इस काबिल बनाती हैं कि वो कमाकर असासे बना सकें, इसलिए असासे बनाने में औरत का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस फैसले में अदालत ने जहेज की कीमत के तयन के लिए रहनुमा असूल भी दिए हैं, जिनके मुताबिक किसी भी चीज़ की कीमत लगाते वक्त इसकी मौजूदा मार्केट वैल्यू, इस्तेमाल का दौरानिया, इसकी औसत उम्र और यहाँ तक कि इसकी जज्बाती अहमियत को भी मद्देनज़र रखा जा सकता है। अदालत ने यह भी लिखा कि जजेस जदीद ज़राए जैसे ऑनलाइन मार्केट्स या दीगर प्लेटफॉर्म्स से कीमतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं और आम तौर पर इस्तेमाल शुदा अशिया की कीमत कम अज़ कम 50% तक मानी जा सकती है। अदालत ने फैसले में इस्लामी कानून का हवाला देते हुए लिखा कि इस्लामी कानून मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी के हवाले से खामोश है, इसलिए इस मामले में कानून साजी पर कोई कदगन नहीं, क्योंकि आम असूल यही है कि जहाँ ममानियत नहीं वहाँ इजाज़त है। इस्लामी असूलों में इज्तिहाद और मसलिहत की गुंजाइश मौजूद है। इस सिलसिले में अदालती फैसले में कुरानी आयात का हवाला भी दिया गया है, जिनमें तलाक की सूरत में खवातीन से हुस्न सलूक और पुरवकार रवैये का जिक्र किया गया है।
इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से अदालत ने वाज़ेह किया कि इस्लाम में शौहर और बीवी की जायदाद अलग अलग होती है और दोनों एक दूसरे की मिल्कियत के खुद ब खुद हकदार नहीं होते। ताहम इस्लाम औरत को मेहर और नान नफका के जरिए माली तहफ़्फ़ुज़ फराम करता है। अदालत ने मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान और मिस्र समेत मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक से कानूनी नज़ीरें भी दी हैं जहाँ ख़वातीन को मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी में शराकतदार करार दिया जाता है या वो तलाक के बाद अपने घरेलू खदमात के एवज़ मुआवजे का तकाजा कर सकती हैं। इसके अलावा अदालत ने मगरबी माशरे से भी मिसालें फ़ैसले का हिस्सा बनाई हैं कि बरतानिया और अमरीका में शादी को एक मुआशी शराकतदारी के तौर पर देखा जाता है और असासों की तकसीम में दोनों फरीकैन के किरदार को तस्लीम किया जाता है। आखिर में अदालत ने हुकूमत को सिफारिश की कि ख़वातीन, ख़ुसूसन घरेलू ख़वातीन के किरदार को कानूनी तौर पर तस्लीम किया जाए, शादी के दौरान बनने वाले असासों में इनका हिस्सा मुकर्रर किया जाए और निकाह नामे में ऐसी शिक्षा शामिल की जाए जिसके ज़रिए बीवी के हकूक़ को वाज़ेह तौर पर महफूज बनाया जा सके। साथ ही ये भी कहा गया है कि ख़वातीन को अपने हकूक़ के बारे में आगाही देना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घरेलू ख़वातीन के माशी हकूक़ से मुतल्लिक अहम ऑब्जर्वेशन और हुकूमत को इन मामलात पर कानून साजी की सिफारिश भी की है, लेकिन अगर पार्लियामेंट इस मामले पर कानून साजी करती है तो इससे जुड़े कुछ दीगर पहलुओं पर भी गौर करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यह फैसला तो घरेलू ख़वातीन के हवाले से है, लेकिन हमारे माशरे में कई घराने ऐसे भी हैं जहाँ बीवियाँ अपने शौहरों से ज़्यादा कमाती हैं और ज़्यादा जायदाद भी रखती हैं। तो ऐसी सूरत में असासों की शराकतदारी के असूल क्या होंगे, ये वाज़ेह होना ज़रूरी है।